सुप्रभात। दयाल पुरुष और काल पुरुष, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दयाल पुरुष और काल पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में दयाल पुरुष विराजमान है और काल पुरुष भी विराजमान है। काल पुरुष नहीं चाहता कि उसके राज्य से निकलकर जीव दयाल पुरुष में लीन हो। दयाल पुरुष का राज्य है पार ब्रह्मांड शरीर में, कारण शरीर में। काल पुरुष का मायावी शक्ति का राज्य है ब्रह्मांड शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, और काल पुरुष की मायावी शक्ति का राज्य है पिंड शरीर यानी स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर तो कैद खाना ही है, सूक्ष्म शरीर भी कैद खाना ही है। इन दोनों कैद खानों को समझाने में विषयांतर हो जाएगा और बहुत विस्तार हो जाएगा। तो उसको ऐसे समझें कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि मनुष्य पिंड शरीर के कैद खानों से निकलकर निज देश, क्रिया देश अथवा दयाल देश में पहुंच सके? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है हाँ, ऐसी सूरत है। संत सदगुरु ने बड़ी दया करके युक्ति बताई जिससे जीव इस कैद खाने से निकल सके, और वो गुरबाणी ये है कि आप प्रकटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीव दुख तो बारने, प्राण तन मन कर्म वाणी सब है अर्पण लीजिए, मैं हूं शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। यह है सूरत। तो सतगुरु प्रकट हुए जीवों के उद्धार के लिए। सहज युक्ति, सहज योग, सूरत शब्द योग बतलाया। मगर इस सहज योग जिसे सूरत शब्द योग कहते हैं तो कोई करता नहीं। दुनिया सहज योग चाहती है, दुनिया कठिन क्लिष्ट पेशदार योग चाहती। तो सूरत शब्द योग की विशेषता देखिए कि सूरत सुषुम्ना नाड़ी के अंतर चैतन्य शक्ति की धारा को कहते हैं। चैतन्य शक्ति की धारा कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में उतरती, तत्पश्चात पिंड शरीर में उतरती। ये सूरत पार ब्रह्मांड यानी कारण शरीर के मध्य में सतलोक के ध्वन्यात्मक शब्द से प्रकट होती। तो शब्द से सूरत एवं सूरत से शब्द गुथा हुआ है। अब जीव कई जन्मों से पिंड शरीर के सुख रूपी कैद खाने में जकड़ा हुआ है। इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे सटीक युक्ति है सूरत शब्द योग। तो सतलोक से सतगुरु प्रकट हुए इस जगत के दुखी जीवों को तारने के लिए। सतलोक अथवा चौथे पद यानी पार ब्रह्मांड शरीर में जीव को पहुंचाना, जहां आवागमन जन्म मरण नहीं है। तो जहां जाना है वहीं के आधार को पकड़ना चाहिए। सतलोक में जाना है, सत शब्द यानी सार शब्द को पकड़ना चाहिए। इस सत्य शब्द को कौन पकड़े, कैसे पकड़े? तो सतलोक के सत्य शब्द को पकड़ने अथवा उस सत्य शब्द को सुनने के लिए सूरत है। सूरत केवल सूरत ही सत्य शब्द को पकड़ सकती है, सुन सकती है। जिन्होंने सतगुरु से सूरत शब्द योग की विधि नहीं सीखी, उनसे तो यही नम्र निवेदन है कि शीघ्र संत सतगुरु के चरणों में जाएं, उनसे सूरत शब्द योग की विधि सीखें और लगन से सूरत शब्द योग की साधना करें, आत्म साक्षात्कार करें, निज रूप में आए। मगर उनका क्या हाल है? जिन्होंने सतगुरु से दीक्षा तो ली पर जहाँ किताब पढ़े ऐसा पर तो तरस आता है। उनके सतगुरु ही उन पर दया करें। गुण तत्व न साधु दुर्वय दुरावय, आरत अधिकारी जे पाओ। तो कोई तो अधिकारी होगा, उन्हीं को लक्ष्य करके गुण तत्व की बात यहाँ खोली जाती है। सत्य शब्द सूरत को अपनी ओर खींचता है, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर इस प्रक्रिया में एक करनी है। वो करनी है कि सूरत का मुंह ऊपर से नीचे की ओर हो गया है और सूरत की यारी मन चातुष्ट से घट गई है, और सूरत मन दोनों मिलकर पिंड शरीर के सुख स्वाद में फंस गए। और यही फंसाव कोई एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्म के फांस हैं। अब न मन और न सूरत इस पिंड शरीर के नासमान सुख स्वाद को छोड़ना चाहते हैं। और जब तक सूरत का मुंह ऊपर की ओर नहीं मुड़ता तब तक सत शब्द सूरत को खींच नहीं पाता।
तो जैसे जब तक घड़े का मुंह ऊपर की ओर नहीं होता तब तक वर्षा जल उसमें नहीं बदलता। बस ठीक है ही हाल है सूरत का शब्द की ओर खिंचाव का। साधक को क्या करना चाहिए? सूरत शब्द योग के साधक को सतगुरु की दया लेकर 3 बंद लगाकर सही मुद्रा में बैठकर भ्रूमद्र में ध्यान केंद्रित करना, दोनों पुत्रियों को साधन अभ्यास के द्वारा ऊपर की ओर ठहराना, सूरत को पिंड शरीर से उलटना और ब्रह्मांड शरीर की ओर चलना। तो सूरत को सहस्त्रधार यानी सहस्त्र कमल में जमाना, सहस्त्रदल कमल चक्र का सेवन करना। क्या सेवन है सहस्त्रदल कमल का? सतगुरु के चरणों में बैठकर जानिए। शब्द में जो आकर्षण शक्ति है वही है प्रेम है। प्रेम सूरत को खींचकर शब्द भंडार में पहुंचाती है, मगर कब और कैसे? जब सूरत का मुंह उलटकर ऊपर की ओर हो और जब साधक की दोनों पुत्रियां खिंचकर सहस्त्रार की ओर हो जाएं, तब। तो ये तो बहुत आवश्यक और अति धीमी बातें हैं। ये भेद की बातें हैं, भेद ही जानता है। और उस भेद को आर्त एवं अधिकारी संस्कारी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, सब नहीं। ये भेद की बातें इल्म सीना है। सतगुरु शिष्य को अपने सामने बैठाकर सैन बैन में बताते हैं। सतगुरु जो अपना काम कर जाते हैं, मगर शिष्य लोग अपना काम नहीं करते, फिर काम बने कैसे? तो सुमरन की विधि के संबंध में एक धीमी बात पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। नाम का सुमरन पहले तो मन ही से करते हैं, फिर गुरु की दया लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सुमरन श्वास पर करना चाहिए। श्वास की प्रक्रिया क्या है? सांस लेने में 3 प्रक्रिया है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक वो प्रक्रिया है जब हम सांस बाहर से भीतर ले जाते हैं। कुंभक वो प्रक्रिया है जब मनुष्य सांस लेकर भीतर कुछ देर के लिए ठहर जाता है। जैसे कुंभ यानी घड़े में पानी भर लिया जाए, सांस का भीतर ठहराव कुंभक है। रेचक सांस की वो प्रक्रिया है जब सांस भीतर से बाहर जाती है। तो जब नाम का सुमरन श्वास श्वास पर होने लगे तब वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए। नाम लेने का भेद है। यदि उस भेद से ईष्ट या मालिक का कोई नाम लिया जाए तो वह शुभ गति मिलेगी, बशर्ते के नाम सतगुरु से लिया जाए। अपने मन से कोई नाम जपने से, किसी प्रकार जपने से और कोई लाभ तो हो, कोई लाभ तो हो, आवागमन से छुटकारा नहीं हो सकता। जिस नाम के जपने या गाने से मनुष्य शब्द एवं प्रकाश पर जा सके, तो उस नाम के लेने से आवागमन से छुटकारा मिलेगा। वो सतगुरु की कृपा पर है। नाम लिया जाए नामी को पाने के लिए, और किसी दुनियावी स्वार्थ के लिए नाम ना लिया जाए, अन्यथा नाम लेने का कोई फल नहीं। नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीने को। नाम चीन नाम ही मिले, नाम कहावे सो। तो कालपुरुष के विस्तारक रूपों में जो आकर्षण शक्ति है उसे मोह अथवा माया कहते हैं। मोह माया के अंदर जो आकर्षण शक्ति है वो अपने वंशज मन चातुष्ट को खींचती है, सूरत को नहीं खींच सकती, क्योंकि सूरत काल पुरुष का वंशज नहीं, सूरत दयाल पुरुष अथवा मालिक के कुल का वंशज। अब एक काल पुरुष के वंशज कौन है और दयाल पुरुष के वंशज कौन है? दयाल पुरुष के वंशज है धन्यात्मक शब्द, प्रकाश, प्रेम, दया, सूरत। दयाल पुरुष सत्पुरुष अथवा सतगुरु के रूप में प्रकट होकर जीवों को चेता कर सूरत शब्द योग के द्वारा काल माया के शिकंजे से, आवागमन के जंजाल से छुड़ाते, जीवों को निज स्वरूप में लीन कर लेते। और माध्यम कौन है? सतगुरु। सूरत शब्द योग, सत्संग, सूरत प्रकाश योग, सतनाम सूरत नाम योग। आधारशिला क्या है? सत, प्रेम और दया। तो कालपुरुष के वंशज कौन है? वर्णात्मक शब्द, तम, मोह, अन्याय रूप में हिंसा, प्रकृति, त्रिगुण, मन चातुष्ट, पंचतत्व यानी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच रहित ये अधम शरीर। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रहित ये अधम शरीर। तो पंच महाभूत यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, षट चक्र एवं उनके अधिष्ठाता। तो संक्षेप में काल पुरुष के विस्तार का अंत नहीं है।
ये सब मनुष्य को आवागमन जन्म मरण के चक्र में फंसाएगी, जीवों को परमपिता परमेश्वर से नहीं मिलने देगी। ये दयाल पुरुष की दया से ही संभव है। धन्यवाद।